प्राकृतिक रंगों की होली आप देख रहे हैं तुलसी हेल्थ केयर सेंटर निष्कलंक धाम तेजपुर वडोदे, जहां पर हम प्राकृतिक रंगों की होली खेल लेंगे। विगत 10 सालों से हम पूरे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्राकृतिक रंगों की होली का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पहले हमने बुरहानपुर में ये प्रयोग किया, खंडवा में किया, बैतूल में किया, भोपाल में किया, गुजरात में किया। अब ये प्रयोग निष्कलंक धाम तेजपुर वडोदे भुसावल के पास में जो हमारा प्राकृतिक चिकित्सालय बना हुआ है तुलसी हेल्थ केयर सेंटर, वहां पर ये प्रयोग कर रहे हैं। लगभग 1000 लोग यहाँ पर ये होली खेलने के लिए पधारेंगे। आप देखेंगे कि पहले प्राचीन समय में जो लोग होली खेलते थे वो उपटन से होली खेलते थे, हल्दी से, चुकंदर से, चंदन से, गुलाब जल से, ऐसे कलर से होली खेलते थे जिससे त्वचा खराब नहीं होती थी बल्कि त्वचा निखरती थी। ठंड के दिनों में जो त्वचा शुष्क हो जाती थी उसको निकालने के लिए भी ये प्रायोगिक प्रयोग रहता था और एक सामाजिक उत्सव के रूप में उपयोग किया जाता था। पर समय स्थितियां परिस्थितियों से बदलते आधुनिक समय के आते ये केमिकल रूप धारण कर लिया, गुलाल ने इसका रूप धारण कर लिया और ये इतना चिपक केमिकल का जो कलर है त्वचा को खराब करने लगा, इवन स्किन कैंसर तक होने लगा, आंखों की समस्याएं होने लगी और इसके अंदर नशा, शराब इत्यादि सब ने सम्मिलित हो गए। तो ये जो हमारा जो पर्व था, मुख्य पर्व भारत सनातन संस्कृति का, वो विकृत स्वरूप में हो गया और ये सभ्य लोगों का त्योहार न बनकर एक असभ्य लोगों का त्योहार बन गया और आधे लोगों ने होली खेलना बंद कर दिया। इस पर्व को पुनर्जीवित करने के लिए, सनातन संस्कृति के पर्व को पुनर्जीवित करने के लिए हमने ये रंग बनाए हैं। आप देखेंगे ये चुकंदर से हमने रंग बनाया है, थोड़ा क्लोज करके देखेंगे तो देखिए चुकंदर का रस एकदम लाल है। केमिकल कलर का जो कलर रहता है उससे भी ज्यादा ये लाल और डार्क शेड वाला एकदम कलर है, देखेंगे। और बिल्कुल ये एसिडिक नहीं होता है, एल्कलाइन कलर होता है और एल्कलाइन जो चीजें होती है हमारी त्वचा को निखारने का काम करती है। ये अष्टगंध है, अरारोट के आटे में ये बनाया गया अष्टगंध का सूखा कलर है। दूसरा कलर आप देखेंगे तो ये मुल्तानी मिट्टी है। मुल्तानी मिट्टी में हमने संतरा का रस मिलाया है, जटामासी मिलाया है, हल्दी मिलाई है, अम्बा हल्दी मिलाई है और ये सुगंधित और त्वचा को निखारने वाला कलर बन गया है। और सबसे अच्छी जो त्वचा को निखारने का और त्वचा को साफ करने का जो काम करती है वो काली मिट्टी काम करती है। तो ये काली मिट्टी जो रहती है, जो देसी काली मिट्टी जिस दीमक की काली मिट्टी रहती है, ये हम लेकर आते हैं एकदम पीसी हुई फॉर्म में चिकनी मिट्टी, वो कलर हम उपयोग कर रहे हैं। और इसी जो अष्टगंध जो सूखा कलर था उसको हमने गीला कर दिया है। तो एकदम बिल्कुल जो भगवान हनुमान जी जो कलर लगाते हैं अपने पूरे शरीर के ऊपर, वो ये सिंदूरी कलर है अष्टगंध का, वो कलर हम उपयोग कर रहे हैं। और उसी तरह से मुल्तानी मिट्टी का हमने इस तरह से पेस्ट बनाया है और सूखा पाउडर भी है। ये हल्दी है, ये देखेंगे आप हल्दी के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि हल्दी त्वचा के लिए, रक्त शोधन के लिए भी अच्छी रहती है और त्वचा के ऊपर लगाई भी जाती है। जितने भी कॉस्मेटिक बनते हैं त्वचा को निखारने वाले उसमें सब बनते हैं। आपने गोपी चंदन का नाम सुना होगा, वो सफेद कलर, ये सफेद कलर देखिए कितना बढ़िया कलर उभर के आ रहा है गोपी चंदन का। ये भी बहुत सुंदर कलर उभर के आता है जिसको खेलते हैं। पाउडर के रूप में जब गुलाल का उपयोग करते हैं, गुलाल के अंदर आजकल रंगोली और न जाने कौन सी चीजों का उपयोग किया जाता है जो त्वचा को रगड़ने पर त्वचा खराब हो रही है। तो देखिए हल्दी, एकदम सूखी हल्दी हम गुलाल के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से नीम की जो पत्तियां रहती है, इस समय नई नीम की पत्तियां आती है, अभी चैत्र मास चालू हो जाएगा कुछ दिन बाद में, तो जो नई नीम की पत्तियों का जो रस रहता है ये भी बहुत अच्छा काम करता है हरे कलर के रूप में। इसमें थोड़ा सा हरे कलर में थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिला दो तो चिपकता भी है। तो ये सब ने पूरा जैसे पूरा सिस्टम बनाया है कि यहाँ से बीच में भी कलर रखे हुए हैं, इसको रिफिलिंग करते जाएंगे। आपने देखा होगा कि भस्म भी एक कलर होती थी। हमारे जो ऋषि मुनि है, जो नागा साधु है, अभी पूरे देश में कुंभ का एक पूरा वातावरण बना था। तो कुंभ में जो नागा साधु स्नान करते थे वो कैसे करते थे? भस्म से स्नान करते थे। तो ये जो गाय के कंडों की जो भस्म बनती थी, धूनी की भस्म, वो धूमी सी उस भस्म से जब स्नान करते थे तो त्वचा में कोई भी किसी तरह की गंदगी नहीं आती थी, ना त्वचा से कोई बदबू आती थी। तो इन रंगों से होली खेलने से आपके 3 से 4 महीने जो पसीने से बदबू आती है, गर्मी के दिनों में वो नहीं आएगी। त्वचा के अंदर एक शीतोष्णपन आएगा, मन में भी एक
जो तनाव है, चिंता है, डिप्रेशन है, वो दूर होगा। क्योंकि शरीर में जब गर्मी बढ़ी रहती है तो ये ठंडे कलरों का उपयोग करने पर शरीर में ठंडापन भी आता है और शरीर का जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज होता है। तो निवेदन है कि ऐसी होली पूरे देश में खेली जाए, ये प्रायोगिक है। आप अधिक से अधिक संपर्क करें, अधिक से अधिक इन चीजों को फैलाए, समझाए कि इस तरह की होली हमारे देश की होली होती थी और इसी तरह के रंगों से होली खेली जाती थी, ना कि केमिकल से होली खेली जाती थी। तो ये वास्तविक स्वरूप है होली का, जिसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। कि नया प्रयोग नहीं है, पुराने प्रयोग को हम नए स्वरूप में यहाँ पर जी रहे हैं। धन्यवाद।